अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन वर्ल्ड। आज की इस वीडियो में हमने CS 001 की असाइनमेंट नंबर 3 को सॉल्व करना है, जिसकी डेडलाइन है 29 जुलाई। और ये ज़ीरो सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं उनका सब्जेक्ट है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी लाइसेंस। टोटल इसके 20 मार्क्स हैं और इसको आपने सॉल्व करने से पहले इसकी जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको लाजमी पढ़ लेना, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे लिखी हुई हैं तो ये सारी आपने पढ़ लेनी है। तो जो मेन बात है यहाँ पे वो ये है कि आपने जो असाइनमेंट सबमिट करवानी है ना, वो XLS फॉर्म में करवानी है। XLSX का मतलब है कि एक्सेल फॉर्म में, एक्सेल की शीट जो होगी वो आपने सबमिट करवानी है। बाकी कोई भी आप जो है वर्ड, जिप वगैरह, PPT वगैरह सबमिट करवाएंगे तो आपको उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है जी। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट बात होगी यहाँ से कि आपने ये एक्सेल फॉर्म में इसको सबमिट करवाना है। उसके बाद जो टॉपिक्स आपके आ रहे हैं वो स्प्रेडशीट है यहाँ पे, यानी आपने जो है वो ये 4 टॉपिक्स आपको आते होंगे तो आप इस असाइनमेंट को सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके अंदर 2 क्वेश्चंस हैं हमारे पास। पहले क्वेश्चन के अंदर क्या है कि आपको इस तरह का एक टेबल बनाना है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा इसकी लंबी स्टेटमेंट है तो ये सारी मैं नहीं पढ़ रही, आप लोग पढ़ लीजिएगा। मैं आपको बस बता देती हूँ कि इसमें क्या पूछा गया है। उन्होंने कहा है कि ये इस तरह का एक टेबल बनाना है आपने, सेम जितने कॉलम्स रोज़ इसमें दी हुई है सारा डाटा सेम होगा। और ये जो बोनस वाला कॉलम है ना, यहाँ पे आपने फार्मूला लगा के आंसर्स निकालने हैं। यानी अब इसको देखते हैं इसमें है क्या। देखिए आपके पास एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, और उन एम्प्लॉयज़ को एक टारगेट दिया गया है कि आपने जो है इतना टारगेट अचीव करना है। यानी अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये एम्प्लॉयज़ जो है कोई काम कर रहे हैं, जैसे अगर ये कोई चीज़ को 20 का टारगेट दिया गया लेकिन इसने अचीव नहीं किया, इसको 19 इसने बनाए, 20 नहीं बनाए, ठीक है। तो कोई भी टारगेट यहाँ पे हो सकता है। तो अगर वो टारगेट अचीव कर लेते हैं तो उनको बोनस दिया जाता है। यानी जितना वो टारगेट अचीव करेंगे उसको $100 से आपने मल्टीप्लाई कर देना है। और अगर वो टारगेट अचीव नहीं करते तो उसको आपने रिमार्क्स देने हैं वर्क हार्ड के, ठीक है। तो ये रिक्वायरमेंट है इस क्वेश्चन की कि अगर टारगेट पूरा हो जाता है तो उसको एक बोनस मिलेगा इक्वल टू $100, ठीक है। एक के लिए $100 हैं तो 16 किया तो 16 को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। और अगर वो टारगेट अचीव नहीं कर पा रहा तो उसको आपने वर्क हार्ड के कमेंट्स दे देने हैं। तो अब इसमें आपने क्या करना है, हम चलते हैं अपनी एक्सेल शीट पे। तो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिले तो, और कमेंट्स में अपनी राय भी ज़रूर दीजिएगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी है हमारी, तो एंड तक इसको देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ आए इसकी। ये नहीं कि लंबी देख के आप लोग भाग जाएं वरना समझ नहीं आएगी, ठीक है जी। तो हम यहाँ पे अपनी एक्सेल शीट ओपन करते हैं। ये हमने एक्सेल की शीट ओपन की। सबसे पहला काम क्या करना है, आप इसको सेव कर लें, ठीक है। Ctrl+S करें या फिर आप यहाँ से जाके भी सेव कर सकते हैं। सेव कर लें या सेव एज़ कर लें, वो आपसे पूछेगा कहाँ सेव करना है। आप इसे डेस्कटॉप पे सेव करना चाहते हैं, ठीक है। इसका नाम रखते हैं, नाम आपने अपनी ID पे रखना है, ठीक है। BC जो भी आपकी ID है ये आपने इसका नाम रख दिया और इसको आपने कर देना है सेव, ठीक हो गया जी। अब क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट है ना, उसमें अगर आप देखें एंड पे जाके तो उन्होंने आपसे कहा है कि जो शीट्स आपने बनानी है ना एक्सेल फाइल के अंदर, 2 शीट्स होनी चाहिए। क्वेश्चन 1 के लिए अलग होगी, क्वेश्चन 2 के लिए अलग होगी, ठीक है। तो उनको नाम भी यही आपने देना है, Q1 और Q2। तो हम यहाँ पे इसके अंदर 2 शीट्स बना लेते हैं। जो शीट 1 है इसको आप नाम दे दें, ठीक है। ये रीनेम, राइट क्लिक इस पर आप करेंगे, राइट क्लिक करेंगे तो ये रीनेम आ रहा है, इसको आप नाम दे दें Q1 का। इस तरह से शीट 2 के अंदर आप इसको रीनेम करके इसको नाम दे दें Q2 का। तो अब Q1 पे पहले हम अपना क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं जी, ठीक है। अब हमें टेबल जो बनाना है वो किस तरह का है उसे हम सामने रखते हैं। देखें जी, एक ऊपर बड़ी रो है और उसके अंदर आपने लिखना है ABC एम्प्लॉयज़ सेल्स रिकॉर्ड। जैसे यहाँ पे वो कह रहे हैं कि सेल्समैन है, ठीक है। तो ये सेल्समैन को टारगेट जितना दिया है उसने अचीव करना है यहाँ पे। तो हम ये देखें एक ही सेल है ये पूरा, इन 5 कॉलम्स के ऊपर, 1 2 3 4 5 कॉलम्स हैं, इनके ऊपर एक ही यहाँ पे बड़ा सेल है। तो इसके अंदर आप जाके यहाँ से यूँ 1 2 3 4 5 कॉलम्स के ऊपर एक सेल सेलेक्ट करें, ठीक है। आपने इसको एक सेल बना देना है। तो यहाँ से होम के मेन्यू के अंदर जाके आपने क्या करना है, ये जो बटन आपको नज़र आ रहा है ये है मर्ज एंड सेंटर, इस पर क्लिक करेंगे तो ये मर्ज होके एक सेल बन गया अब, ठीक है। इसके अंदर आप अपना ये टाइप कर दें जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है ABC एम्प्लॉयज़ सेल्स रिकॉर्ड। तो ये मैंने यहाँ पे पहले से लिख के रखा हुआ है ताकि हमारा जो टाइम है वो ज़्यादा यहाँ पे कंज्यूम ना हो। तो यहाँ से हम इसको करते हैं कॉपी और इसमें पेस्ट कर देते हैं।
ठीक है जी। अब इसको आपने यहाँ से ये मर्ज एंड सेंटर कर लिया, ठीक हो गया। अब उसके बाद नीचे पहला जो हमारा कॉलम है इस टेबल के अंदर वो है हमारा सीरियल नंबर, फिर एम्प्लॉय, टारगेट, अचीव्ड, बोनस। तो ये आपने यहाँ पे सारे नाम दे देने हैं, ठीक है। यहाँ पे हम उसको लिख लेते हैं सीरियल नंबर, साथ में हमारे फिर है एम्प्लॉय, और वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ये टेबल मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया हुआ है। तो ये आप इसको यहाँ से मैंने कॉपी किया और यहाँ जाके पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, आप लोगों ने इसे टाइप कर लेना है। मैंने टाइम बचाने के लिए, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इसको पहले से लिखा हुआ था। तो यहाँ पे आप 1 2 3 लिख लें, ठीक है। इसमें एक्सेल में एक फंक्शन होता है कि आपने ये सीक्वेंस बता दी ना कि एक एक का फ़र्क लेना है। यहाँ से इसको जब ये कॉर्नर पे आप माउस लेकर आएँ और ये प्लस का साइन आए तो इधर से पकड़ के इसको ड्रैग कर दें तो वो नंबरिंग खुद ही हो जाती है, ठीक है। और ये जो ये था, इसको आपने अगर कलर देना है यहाँ से तो आप इसको कलर दे दें। उन्होंने येलो कलर दिया हुआ है उसके अंदर। और ये जो हेडिंग्स हैं इनको आप बोल्ड कर दें, ठीक है। ये सेटिंग्स वगैरह तो आपको आती होंगी। यहाँ पे हमारा जो कॉलम है ये है बोनस का। अब ये बोनस कैसे निकालना है, यहाँ पे मेन बात आती है कि हमने फार्मूला जब अप्लाई करना है तो क्या करना है। आप फार्मूला लिख भी सकते हैं इक्वल इफ़ करके, और अगर लिखना नहीं चाहते तो आप यहाँ से फार्मूलाज के अंदर जाएं और ये जो लॉजिकल वाला टैब है इसको क्लिक करें और हमने इफ़ स्टेटमेंट यहाँ पे यूज़ करनी है, ठीक है। तो ये इफ़ वाला हमारे पास सामने ओपन हो गया टैब। लॉजिकल टेस्ट क्या है कि ये जो अचीव्ड नंबर हैं ये टारगेट से बड़े होने चाहिए या उसके इक्वल होने चाहिए अगर हमने उसको बोनस देना है तो। यानी उसने अगर अपना टारगेट अचीव किया तो ये इक्वल होंगे, और या हो सकता है कि वो अपने टारगेट से भी ज़्यादा काम कर ले। तो हम यहाँ पे कहते हैं कि लॉजिकल टेस्ट, ये वाला जो कॉलम, ये वाला सेल है वो ग्रेटर देन या इक्वल टू होना चाहिए इस टारगेट सेल के, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे लॉजिकल टेस्ट दे दिया। वैल्यू इफ़ ट्रू, अगर वैल्यू ट्रू होगी तो फिर क्या करें, फिर ये जो अचीव्ड वाला है सेल इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई आता है शिफ्ट 8 के साथ, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देना है 100 के साथ, क्योंकि $100 हमने उसको इनाम देना है, बोनस देना है। तो अगर वैल्यू फॉल्स हो जाए, यानी अगर ये ग्रेटर देन या इक्वल टू ना हो, तो फिर क्या करेंगे, आप इसको कॉम्प्लीमेंट देंगे वर्क हार्ड का, वर्क हार्ड। और ये जो टेक्स्ट होता है ना, ये आपने इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखना है, ठीक है। जो फार्मूला होता है वो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर नहीं आता, लेकिन टेक्स्ट इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आता है। यहाँ से आप इसको ओके करें तो ये आ गया जी 1600 इसको मिलेगा, क्योंकि इसने 16 टारगेट अचीव कर लिया है। अब बाकी सब पे फॉर्मूलाज लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से आप इसको प्लस, जब ये बन जाए इसको यहाँ से ड्रैग करें तो ये आपके पास सारा जो है वो फिल हो गया खुद से। और हमने यहाँ पे इसको क्या करना है, डॉलर जो टेबल है उसमें उन्होंने कहा है कि ये डॉलर में होने चाहिए, ठीक है। तो आप इनको यहाँ से डॉलर का ये सेल पे क्लिक किया, होम में जाएं और ये डॉलर का साइन है, यहाँ से आप इसको लगा दें, ठीक है। इन तीनों को भी हम डॉलर लगा देते हैं और इसको भी डॉलर लगा देते हैं। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। ये सेम आपका इस तरह का टेबल बन गया। बाकी आप ये बॉर्डर कलर्स वगैरह ये खुद एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या है, इसकी भी काफ़ी लंबी सारी स्टेटमेंट है, लेकिन मैं आपको बस वैसे समझा देती हूँ कि इसमें उन्होंने ना ये 2 टेबल्स आपको दिए हुए हैं, ठीक है। ये 2 टेबल आपने बनाने हैं और ये बनाने के बाद आपने इधर एक टेबल 3 ड्रॉ करना है और वर्किंग सारी टेबल 3 पे होगी। जो 1 और 2 हैं ये सेम आपने इसी तरह से ड्रॉ कर देना है। तो ये टेबल हम यहाँ पर पहले ड्रॉ कर लेते हैं। ये काम आपने अब Q2 के अंदर जाके करना है, ठीक है जी। तो सबसे पहले हमारे पास ऊपर क्या है, बेस टेबल्स की हेडिंग देनी है हमने यहाँ पे। तो हम इधर एक हेडिंग दे देते हैं बेस टेबल्स, और इसको मर्ज कर लें, फिर बेस टेबल्स की हेडिंग दे दें, ठीक है। उसके बाद नीचे देखें तो टेबल 1 है और उसके अंदर बेस प्राइसेस और ये सारा कुछ दिया हुआ है। तो हम यहाँ से, ये मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है टेबल 1, ठीक है। इसको हम यहाँ से कर लेते हैं कॉपी और अपनी एक्सेल शीट के अंदर जाके पेस्ट करते हैं। ठीक है जी, ये आपका टेबल बन गया। और ये जो बेस प्राइस वाला है इसको आपने मर्ज एंड सेंटर कर लेना है, ठीक है। ऊपर से डिस्टेंस इसका जो है वो आप कर लें थोड़ा सा, ताकि आपको सारे ठीक से नज़र आएँ। अब दूसरा हमने बनाना है टेबल 2। टेबल 2 भी मैंने ऑलरेडी यहाँ पे टाइप किया हुआ है, उसको आप यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लें, Ctrl+C,
और पेस्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं जी Ctrl+V। ठीक है, तो ये हमारा टेबल हो गया। इसकी भी आप एडजस्टमेंट्स कर लें जैसे भी होती हैं। अब मेन काम आता है जी हमारा टेबल 3 पे। ठीक है जी, तो टेबल 3 हमारा ये है जिसके अंदर हमने ये इस तरह से करना है। ठीक है, इसको हमने सेलेक्ट किया। आपको ये सारा टाइप करना पड़ेगा। ठीक है, मैंने तो ऑलरेडी यहाँ पे किया हुआ है ना टाइप, तो इसलिए मैं कॉपी पेस्ट कर रही हूँ। आपको ये टाइप करना पड़ेगा। ये जो XYZ इंक्वायरी सिस्टम है, इसको आपने दो उसके अंदर सेल्स के अंदर सेलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर कर लेना है। अब यहाँ पे हमारी वर्किंग शुरू होती है। ठीक है, अगर आप अपनी इस लिस्ट के अंदर असाइनमेंट फाइल के अंदर देखें तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट आ रही है। ठीक है, यानी अगर आप ये फाइनल फॉर्म ये है। ठीक है, लेकिन अगर आप इस्लामाबाद पे क्लिक करते हैं ना तो ये आपके पास इस तरह से साइड पे एरो आता है और एरो के नीचे ये लिस्ट आ रही है पूरी। तो आप यानी किस सिटी का यहाँ से देखना चाहते हैं। इसी तरह से नीचे जो टाइप के सामने है उसके साथ भी लिस्ट आनी चाहिए। तो अब यहाँ पे आपने क्या करना है, लिस्ट बनाने के लिए हमें यहाँ पे थोड़ी सी वर्किंग करनी पड़ेगी। उसके लिए हम जाएंगे ये डाटा टैब के अंदर। ठीक है, ये डाटा, और डाटा के अंदर ये नज़र आ रहा होगा आपको डाटा वैलिडेशन। डाटा वैलिडेशन पे जाएँ। अब देखें जी, हमें क्या चाहिए, अलाउ एनी वैल्यू। हमने लिस्ट में से सेलेक्ट करना है। यहाँ से आपने लिस्ट सेलेक्ट कर ली और सोर्स क्या होना चाहिए, ये एरो का जो साइन नज़र आ रहा है ना आपको, इस पर आप क्लिक करें, डाटा वैलिडेशन। अब यहाँ पे सोर्स यानी जो डेस्टिनेशन है वो कहाँ पे है, ये डेस्टिनेशन ये है। ठीक है, तो यहाँ से हमने ये सारा कॉलम सेलेक्ट कर लिया। अब इस पर ये एरो जो डाउन आ रहा है इसको आप क्लिक करें, ओके करें, ये ड्रॉप डाउन लिस्ट आ गई। अब इधर आपके सामने ये सारे नंबर्स आ गए। ठीक है जी, ये देखें इजी सा काम है, बस ये आपके पास सारे जो भी आपने यहाँ से सेलेक्ट करना है वो आप कर लेंगे। इसी तरह से टाइप के सामने बनाने के लिए भी सेम वही, डाटा के अंदर डाटा वैलिडेशन में जाएंगे और यहाँ पे एनी वैल्यू वही हमने लिस्ट बनानी है। और सोर्स अब कौन सा होगा, टाइप। टाइप्स तो ये है ना हमारे पास, तो ये वाली सारी हमने यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है। ये टाइप का अपना उसमें अंदर सेल नहीं आएगा, बस ये आएगा। ठीक है, इसके एरो पे क्लिक किया। ठीक है, ये हमने सेलेक्ट किया, फिर एरो पे ये डाउन और ये ओके हो गया जी। अब ये देखें यहाँ पे भी आपके पास सारी ये जितनी भी टाइप्स इधर आ रही थी वो सारी आ रही हैं, आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब आगे जी बेस प्राइस। बेस प्राइस ये है हमारे पास। अब बेस प्राइस के अंदर अगर आप अपनी इधर देखें तो इस्लामाबाद है ना, तो इस्लामाबाद के नीचे बेस प्राइस उसकी वही आ रही है जो इस टेबल में दी हुई है। तो वो कैसे आएगी, उसके लिए एक फार्मूला होता है हमारे पास। आप लिखेंगे इक्वल वी लुक अप। ठीक है, ये नीचे आपके पास शो हो रहा है, इस पर डबल क्लिक करें तो ये आपको खुद ही नीचे बता देगा अब आपने क्या क्या एंटर करना है। ठीक है, वी लुकअप हमने लिख लिया। अब वो कहता है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू क्या होगी, हमने किसके सामने वाली वैल्यू देखनी है, ये जो ऊपर डेस्टिनेशन है इस पर आप क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे आप लगा दे कॉमा, उसके बाद इसने हाईलाइट कर दिया जी टेबल एरे। टेबल एरे, कौन से टेबल में आप देखना चाहते हैं वो टेबल मुझे प्रोवाइड करें। ठीक है, तो आपने यहाँ से जो डेस्टिनेशन वाला टेबल है ना ये सारा यहाँ पे प्रोवाइड कर देना है। ठीक है जी, पूरा टेबल। अब वो उसके बाद यहाँ पे फिर कॉमा लगाएंगे हम, फिर कहता है कॉलम इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर का मतलब है कि आपने कॉलम 1 के अंदर वैल्यू देखनी है या कॉलम 2 के अंदर देखनी है। तो जो बेस प्राइस है वो तो कॉलम 2 के अंदर है ना, तो यहाँ पे हमने 2 लगा देना है। ठीक है जी, फिर लगाएं कॉमा। उसके बाद वो कहता है रेंज लुकअप वैल्यू, यानी इससे मिलती जुलती अप्रॉक्सीमेट वैल्यू भी यहाँ पे लिखना चाहते हैं आप या एग्जैक्ट मैच देखना चाहते हैं। तो हम तो एग्जैक्ट वैल्यू निकालना चाहते हैं ना कि इस्लामाबाद के सामने एग्जैक्ट बेस प्राइस क्या आ रही है, तो आप एग्जैक्ट मैच पे डबल क्लिक कर दें। ठीक है, तो यहाँ पे फॉल्स लिखा गया, फॉल्स टाइप कर लें या एग्जैक्ट मैच पे क्लिक कर दें। ब्रैकेट क्लोज की, एंटर प्रेस किया तो ये बेस प्राइस आ गई जी 550। ठीक है, ये लंदन के सामने, तो ये लंदन है ना हमारा ऊपर। तो अब इसको हमने करना है यूरोज़ के अंदर। यहाँ पे यूरोज़ है ना क्वेश्चन के अंदर, तो आप यहाँ से होम के अंदर जाएं, ये यहाँ से यूरो सेलेक्ट किया तो वो यूरो के अंदर आ गई। ठीक है, अब आप यहाँ से चेंज करेंगे ना, अगर मैं यहाँ से पेरिस कर देती हूँ तो देखें पेरिस के सामने यहाँ पे 574 आ रहा है, तो आप इधर पेरिस पे क्लिक करेंगे, इसके सामने उसकी वैल्यू आ गई। आप यहाँ से इस्तांबुल सेलेक्ट करते हैं, उसके सामने उसकी वैल्यू आ गई जो कि यहाँ पे 411 है। ठीक है, उसके अलावा आप कोई और देखना चाहते हैं, अगर यहाँ से जैसे हम इस्लामाबाद देखना चाहते हैं तो इस्लामाबाद के सामने 532 है, तो ये बेस प्राइस आ गई। अब इसी तरह से हमने मल्टीप्लायर देखना है, मल्टीप्लायर्स ये दिए हुए हैं हमें। ठीक है, तो मल्टीप्लायर के लिए भी सेम मेथड, वी लुकअप, फार्मूला लगाया, नीचे ये आ गया, इस पर डबल क्लिक करेंगे तो आपको साइन टेक्स्ट नज़र आ जाएगा उसका। अब वो कहते हैं लुकअप वैल्यू, ये बोल्ड की हुई है उन्होंने। ठीक है, तो लुकअप वैल्यू कौन सी होगी, हमने मल्टीप्लायर किसका देखना है,
मल्टीप्लायर जो हैं वो टाइप के सामने आ रहे हैं ना, तो यहाँ से टाइप हमारी है लकीरी, उस पर क्लिक करें, कॉमा लगाएं। कॉमा के बाद उन्होंने कहा टेबल एरे, कौन सा टेबल जो है उन्होंने टेस्ट करना है, तो ये वाला टेबल आपने देना है। ये टेबल सेलेक्ट किया आपने, फिर आप यहाँ पे कॉमा लगाएंगे, इंडेक्स नंबर कॉलम का देना है जी। मल्टीप्लायर तो हमने यहाँ से देखा, लेकिन वैल्यू कहाँ से उठानी है, सेकंड कॉलम से उठानी है, ठीक है। तो 2 लगाएं, कॉमा लगाएं, फिर यहाँ पे कहते हैं एग्जैक्ट मैच, तो ये एग्जैक्ट मैच किया हमने, ब्रैकेट क्लोज की, एंटर करेंगे तो ये मल्टीप्लायर आ गया। लेकिन यहाँ पे जो मल्टीप्लायर है वो परसेंटेज में दिया है ना, तो इस सेल पे क्लिक करके आपने यहाँ से ये परसेंटेज का जो साइन है इस पर क्लिक करेंगे तो वो 150% आ गया। अब लकीरी लिखा हुआ है तो 150% आ गया। अगर आप यहाँ से चेंज करते हैं, आप कहते हैं स्टैंडर्ड का दिखाओ, तो स्टैंडर्ड के सामने 120% आ रहा है, ठीक है। और अब टोटल क्या है, टोटल में क्या करेंगे, टोटल में जस्ट मल्टीप्लाई कर देना आपने। ये आप अपनी इंस्ट्रक्शन में भी देखेंगे, वहाँ पे उन्होंने बताया है कि बेस प्राइस और मल्टीप्लायर को मल्टीप्लाई करके टोटल निकालना है आपने। तो बेस प्राइस जो यहाँ पे आ रही होगी वो, और फिर मल्टीप्लाई का साइन शिफ्ट 8 से आएगा, फिर ये मल्टीप्लायर, ठीक है, और एंटर प्रेस कर दें तो ये इसने उन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपको आंसर दे दिया। अब आप यहाँ से अगर चेंज करते हैं ना, इस्लामाबाद की जगह आप इस्तांबुल कर देते हैं तो सारी वैल्यूज़ भी चेंज हो गई, ठीक है। इस्तांबुल का आप जो है लकीरी का अगर मल्टीप्लायर देखना चाहते हैं तो फिर सारी वैल्यूज़ चेंज हो गई। तो ये हमने एक जो इंक्वायरी सिस्टम क्रिएट कर दिया है कि जिसमें क्या होगा, आपसे अगर पूछा जाता है कि इस्तांबुल के बारे में आपने बताना है या लाहौर के बारे में बताना है, तो आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं, ठीक है जी। जो आप सेलेक्ट करेंगे इधर से वो आपके सामने डाटा शो हो जाएगा। तो अब इसमें बाकी जो सेटिंग है ना फॉर्मेट वगैरह की, वो आप लोगों ने कर लेनी है, ठीक है। ये जो होती हैं हेडिंग्स, इनको हम बोल्ड कर देते हैं। ये मल्टीप्लायर्स को आप मर्ज एंड सेंटर कर दें, ये जो है इसको बोल्ड कर दें, इसको भी बोल्ड कर दें, ठीक है। ये जो बेस टेबल्स हैं इसको भी आप बोल्ड कर दें। कलर उन्होंने अगर यहाँ पे दिया हुआ है, येलो कलर दिया हुआ है मेन हेडिंग्स को, तो आप इसको यहाँ से येलो कलर दे दें इस तरह से। ये हो गया, ये हो गया, और ये हमारा इंक्वायरी सिस्टम हो गया, ठीक है जी। तो फॉर्मेटिंग तो वही है कि आप जितनी मर्ज़ी चेंज करना चाहें वो आप इसके अंदर कर सकते हैं, ठीक है जी। इसके अंदर से अगर देखें लाइंस आपने बॉर्डर ख़त्म करना है, जैसे इसके अंदर अगर हम ये जो लाइंस आ रही हैं बॉर्डर वो नहीं लगाना चाहते तो यहाँ से आप इसको नो बॉर्डर कर दें, ठीक है, फिर कोई बॉर्डर नहीं आएगा। इस तरह से आप उसको चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। तो फॉर्मेटिंग आपने अपनी मर्ज़ी की कर लेनी है। बाकी जो सोल्यूशन था वो इसी तरह से। अब ये Q1 Q2 शीट 3 को बेशक आप यहाँ से जो है वो डिलीट कर दें या हाइड कर दें, तो ये बस 2 शीट्स की फॉर्म में आपने आंसर देना है, ठीक है जी। इसको अगर आपके पास सिर्फ एक शीट शो हो रही होती है ना, तो ये साथ में जो बटन होता है इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो नई शीट आ जाती है, ठीक है। तो 2 शीट्स दे के अब इसको आपने सेव किया हुआ है ऑलरेडी, कंट्रोल S करेंगे तो जो चेंजिंग्स आपने इसमें की हैं वो सारी सेव हो जाएंगी। अब इसको एज इट इज़ आपने सबमिट करवा देना है, ठीक है। आईडी अगर आपने वैसे फ़ाइल का नाम आईडी लिख देनी है तो फिर ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें तो यहाँ कहीं भी दरमियान में या स्टार्ट में आप अपनी आईडी जो है वो मेंशन कर सकते हैं। तो अगर समझ आ गई आपको इसकी तो वीडियो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।